हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ये स्टार्टिंग की समरी है। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। तो दुनिया जब शुरू हुई तो सारे जानवरों ने मनुष्यों के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन उनमें से एक जानवर जो था वो लेज़ी था, आलसी था, और वो कुछ काम नहीं करता था। और अगर कोई कुछ से कुछ कहता था तो वो सिर्फ कह देता था हम। इन द बिगनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for men। जब दुनिया शुरू हुई, नई नई थी, तो सारे जानवरों ने मनुष्यों के लिए काम करना शुरू किया। उनमें से एक जानवर था ऊँट यानी कैमल। वो रहता था मिड डेजर्ट में, जो हॉलिंग डेजर्ट था, बिल्कुल आइसोलेट था और मतलब बिल्कुल शांत डेजर्ट। यहाँ पे हॉलिंग का मतलब जो है वो शांत और आइसोलेट डेजर्ट में रहता था। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो नुकीली चीज़ें और स्टिक्स यानी लकड़ियाँ और कांटे खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और कोई उससे बात करता था तो ही जस्ट सेड हम। बस वो हम कह देता था और कुछ नहीं कहता था। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and sat and trot like the rest of us." तो उसने वहाँ पर एक घोड़ा आया और उसके बॉडी पर एक सैडल था। सैडल जिस पर वो लोग बैठते हैं ना, जो सैडल उसकी पीठ पे रखी होती है। तो उस आया मंडे मॉर्निंग पे और कैमल से कहा, चलो जैसे बाकी सब लोग टहल रहे हैं तुम भी टहलो। तो हम सेट द कैमल। कैमल ने फिर से कह दिया हम, और जो घोड़ा था वहाँ से चला गया और उसने जाके आदमी को बता दिया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद द स्टिक ऑन हिज माउथ एंड कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने कहा, जैसे हम लोग सब सामान अपनी पीठ पर रख के ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तुम भी हमारी तरह काम करो। तो कैमल ने फिर से कह दिया हम, और डॉग जो था वहाँ से चला गया और उसने जाके आदमी को बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। बैल आया और उसने कहा, उसके गले में एक कॉलर था, तो उसने कहा कि कैमल चलो, जैसे हम सब खेत की जुताई कर रहे हैं, प्लॉइंग कर रहे हैं, तो तुम भी चलो करो। तो कैमल ने फिर से कह दिया हम, और ऑक्स जो था वहाँ से चला गया और उसने सब कुछ आदमी को बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स टुगेदर। दिन के आखिरी में आदमी ने तीनों को बुलाया, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाया और कहा, 303, तुम तीनों, आई एम सॉरी फॉर यू, मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन बट दैट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। तो जो हम थिंग है, जो कोई चीज़ है जो हम कहती है, जो डेजर्ट में रहती है, वो तो काम कर नहीं सकता। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और वो यहाँ पे है भी नहीं। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, और मैं उसको अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। और यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप इट फॉर इट। तो जो उसका काम है वो भी तुम ही लोगों को करना है, तो आज से तुम लोग अपना काम डबल टाइम करोगे, दुगने समय के लिए करोगे। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। ये बात वो तीनों को बहुत नाराज़, मतलब वो दोनों तीनों बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने एक पंचायत बुलाई डेजर्ट के एज पे। एंड कैमल केम चुइंग कड, और जो कैमल है वहाँ पे आया और जो मुंह में चारा चबा रहा था। कड मीन्स होता है चारा, तो चबा रहा था। एंड लाफ्ड एट देम, और उन पर हंसा और हम कह के वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। वहाँ एक जिन आया। जिन जो बिल्कुल जैसे अलादीन का जिन होता है ना, जिन वो उसको रगड़ते हैं दीपक को, और उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है और धुएं के साथ जिन प्रकट होता है। इसी तरीके से वहाँ धुएं में एक जिन प्रकट हुआ, और वो जो था सारे डेजर्ट जितने भी वहाँ के रेगिस्तान हैं उनका इंचार्ज था, उनका मतलब होल्डर था, मतलब कि जो सारी चीज़ें हैं वही देखता। तो हॉर्स ने जिन से कहा, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। क्या ये सही है कि कोई काम ना करे, आलस दिखाए? सर्टनली नॉट, सेड द जिन, बिल्कुल नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ द योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। ही वॉन्ट ट्रॉट।
तो उसने कहा फिर बताइए आपके यहाँ जो डेज़र्ट है उसके मिडल में एक ऐसी चीज़ रहती है जिसकी बहुत लंबी गर्दन है, लंबी लंबी टांगें हैं और वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। मंडे मॉर्निंग से उसने कोई काम नहीं किया है और यहाँ तक कि वो चलती तक नहीं है, ट्रॉट तक नहीं करती है। व्यू द जिन ब्रिस्लिंग, अब जिन जो था सीटी बजाने लगा। दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है इसके बारे में? वो बस हम कह देता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, वो प्लो भी नहीं करता, जुताई भी नहीं करेगा। और सेट द ऑक्स, और सिर्फ हम कह देगा। वेरी गुड सेट द जिन, आई विल हम हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो उसने कहा बहुत अच्छे, मैं देखता हूँ उसको वो कैसे काम नहीं करेगा। आई विल हम हिम का मतलब है मैं उसे देख लूँगा, मतलब मैं उसे समझा लूँगा। वेट अ मिनट। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज क्लाउड डस्ट क्लॉक, और फिर जिन ने अपने आप को उसी धुएं में कवर किया और एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और फिर वो डेजर्ट में चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और वहाँ उसने पाया कि जो ऊँट है वो अपना ही रिफ्लेक्शन, अपनी ही छवि को तालाब के पानी में देख रहा है। माई फ्रेंड, जिन ने कहा मेरे दोस्त, वॉट दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इज इन हिज हैंड, और उसने अपने जो जिन था वो बैठ गया और उसने अपनी जो हाथ है वो ठुड्डी पर रख लिया ऐसे करके। और वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जब वो कैमल जो था वो पानी में अपनी छवि को देख रहा था। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुमको 3 काम दिए गए थे मंडे मॉर्निंग से। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारे आलस के कारण। सेट द जिन, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और ये चीज़ वो सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे उसको सबक सिखाए। हम सेट द कैमल, कैमल ने वापस कहा हम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेट द जिन, मैं अब तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो और अब मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा और कुछ भी मैं तुमसे अब नहीं कहूँगा। एंड द कैमल सेड हम अगेन, उसने फिर से हम कह दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सॉ हिज बैक, जैसे ही उसने ये कहा बस तभी उसके जो पीछे पीठ थी उस पर पफिंग अप, कुछ फूलता हुआ नज़र आया, एक बड़ा सा हम बन गया, कुबर टाइप का। डू यू सी दैट सेट द जिन, तो जिन ने कहा क्या तुम देख पा रहे हो? दैट्स योर वेरी ओन हम दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और ये जो तुम्हारे शरीर पे हम इकट्ठा हो रहा है ना, जो कुबड़ बन रहा है, वो उसलिए हो रहा है कि तुम खुद कोई काम नहीं कर रहे हो। टुडे इज़ थर्सडे, आज जो है वो थर्सडे है यानी बृहस्पति का दिन है, और मंडे मॉर्निंग यानी 3 दिन से तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब काम शुरू हो गया और अब तुमको काम करना होगा, यानी कि यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुमको काम पे तुम जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे जा सकता हूँ? सेट द कैमल विद हिज हम्प ऑन माई बैक, अब तो मेरे पीठ पे कूड़ा निकल आया है। दैट हैज़ अ पर्पस सेट द जीन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, ये इसलिए हुआ है कि तुमने जो है 3 दिन जो है पहले ही मिस कर दिए हैं और तुम बैठे बैठे खाते रहते हो, तो वो जो है वो तुम्हारे पीछे पीठ पर इकट्ठा हो गया है। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम एंड डोंट यू एवर से नेवर आई डिड एनी थिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो द ट्री एंड बिहेव, और जाओ अब तुम उस डेजर्ट में जाओ और जो जैसे तीनों बाकी काम कर रहे हैं उनसे सही से बिहेव करना भी सीखो और काम भी करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, और फिर वहाँ से कैमल जो था चला गया, उसने बाकी जो 3 जानवर थे उनको ज्वाइन कर लिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हम, उस दिन से जो है उसके शरीर पर हम्प जो है वो इकट्ठा हो गया, मतलब कुबड़ जो है वो उस दिन से है और वहाँ से नहीं हटा है, और अब उसे हम लोग हम्प नहीं कहते हैं, हम कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, क्योंकि उसकी फीलिंग हर्ट ना हो जाए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आज भी वो उन शुरू के 3 दिन का कार्य को पूरा पकड़ नहीं पाया है और कभी नहीं पकड़ पाएगा जब से दुनिया शुरू हुई है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही उसे कभी बिहेव करना आएगा। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अगर आपको कुछ मुझसे कहना है। थैंक यू।